सौंदर्यीकरण का कार्य एक झटके में मलबा बन गया है। समझ में मतलब एकदम कुछ नहीं आ रहा था, ये हो क्या गया एकदम। गिर गए हम नीचे, तब हम चोट लगा था, बेहोश हो गए। आपके साथ कोई और आपके संगी साथी जो वहाँ पर काम कर रहे थे क्या? 25 तो होंगे बाकी नीचे थे। एक बल्ली गिरने के बाद एकदम 20 सेकंड लगे होते, पूरी छत गिर गई। हम आगे भाग रहे, पीछे गिर रहा लिंटर, आगे भी गिरा। ऐसे हमने सरिया पकड़ ली, ऐसे ही हम भी लटकते हुए नीचे चले आए। 16 घंटा डेली काम करवाते थे, 16 घंटा। अब वो भी पैसे भी नहीं मिले हैं। सौंदर्यीकरण का कार्य एक झटके में मलबा बन गया है। ये जो आप पीछे देख रहे हैं, एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। इस समय हम कन्नौज के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर है। इस प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बगल में स्टेशन का एक बिल्डिंग बन रही थी, 2 मंजिला निर्माणाधीन थी। लेंटर पड़ा और ये भरभरा के पूरा गिर गया और इसमें कई बताया जा रहा 25 से 30 मजदूर दब गए इस हादसे में। और आप देख रहे हैं किस तरह से चल रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी कुछ देर पहले कानपुर कमिश्नर के विजेंद्र पांड्या ने मीडिया से कहा कि लगभग 28 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं लेकिन खतरे से बाहर है। और अभी आधे घंटे पहले तक उन्होंने बताया था कि जनहानि की कोई सूचना नहीं है। और दूसरी जानकारी अभी आई है रेलवे की तरफ से, नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे की तरफ से, जिसने ये बताया है कि कन्नौज रेलवे स्टेशन की घटना की जो हुई है, यहाँ पर इतना बड़ा हादसा हुआ है, उसकी जांच हेतु 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। कि हादसा कितना गंभीर था कि राहत और बचाव कार्य के लिए एक इमरजेंसी वैन भी मंगाई गई है, रिलीफ वैन। आप ये देख सकते हैं, रिलीफ वैन है यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही खड़ी हुई है कन्नौज के। इसमें जो राहत और बचाव कार्य की टीम है ये भी स्पेशल बुलाई गई है। हम बाकी और चीज़ें पता लगाने की कोशिश करते हैं, अधिकारियों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। हालांकि सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं इस समय। डीआरएम भी यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, पूछते हैं कि कितने लोग इसमें घायल हुए हैं, क्या कोई जनहानि हुई है और कितने लोग अभी इसमें दबे हुए हैं, इस मलबे में कितने मजदूर दबे हैं। राहत का बचाव कार्य भी लगे हुए हैं। इसके बाद हमारे जो सक्षम अधिकारी हैं इस पर भी सूचना। मैं बस हमें ये जानना था, ये कितने लोग अभी भी इसमें दबे हैं या निकाले जा चुके हैं? थोड़ा हमें राहत कार्य कर लेने दीजिए। थोड़ा आप हमारे साथ इधर वेट कर सकते हैं, थोड़ा राहत कार्य कर लेने दीजिए, फिर आपको। ठीक है, अभी वीणा जी का कहना है कि अभी राहत बचाव कार्य चल रहा है, वो अभी समीक्षा कर रही हैं, इसकी निरीक्षण कर रहे हैं। इसके बाद कितने लोग इसमें फंसे हुए हैं, कितने लोग निकाले जा चुके हैं, सब क्लियर होगा। कन्नौज रेलवे स्टेशन पे जिस जगह हादसा हुआ है, हम थोड़ा उस हादसे वाली जगह के और करीब आए। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वही निर्माणाधीन 2 मंजिला बिल्डिंग है जो बन रही थी। इसी का ये लेंटर गिरा है आज दिन में करीब 1 से 1:30 बजे। घटनास्थल पर मौजूद आप आरपीएफ एसडीआरएफ की टीम देख रहे हैं, रेलवे सुरक्षा बल की टीम है, पुलिस है, एनडीआरएफ की टीम है। और यहाँ पर हमको अभी कैमरे पे तो बात नहीं की उन्होंने, लेकिन ये बताया जा रहा है कर्मचारी ने कि ये लोहे के रॉड और ये बाकी मलबा को काटने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। और अभी हमने अधिकारी से, आपने देखा है, तो हमने बात की, जो कि इज्जत नगर के डीआरएम है वीणा जी, उनसे बात की तो उन्होंने अभी क्लियर बताया नहीं कि इसमें अभी कितने लोग दबे हुए हैं, कितने मजदूर कि इसके अंदर अभी फंसे हुए हैं और कितने लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, अभी कुछ क्लियर नहीं किया है। दिन तक खबर ये थी कि एक जेसीबी मौके पर मौजूद है, लेकिन अब कई जेसीबी लगी हुई है मलबे को हटाने के लिए। हम भी देख रहे हैं राहत बचाव कार्य किस तरह से चल रहा है। और अमितेश भाई से मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा बाहर को दिखाएं। यहाँ पर देखिए मेडिकल असिस्टेंस के लिए कितनी एम्बुलेंस खड़ी हुई हैं कि जो मज़दूर यहाँ से निकल रहे हैं इस मलबे से, उनको जिला अस्पताल या सरकारी अस्पतालों तक पहुँचाया जा रहा है इन एम्बुलेंस से। पुलिस की टीम भी खड़ी है कि मतलब इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए कि कोई बाहरी लोग ना आए इसमें इस कार में रुकावट डालने के लिए। आप ये देख सकते हैं पूरा ये मलबा वहाँ तक फैला हुआ है। हादसे का आप अंदाज़ा लगाइए, इतना बड़ा लिंटर अगर गिरा होगा जिस समय, उस समय कितनी हाहाकार मची होगी, यहाँ पर चीत्कार पुकार मची होगी। स्टेशन के बाहर हमने कुछ और प्रत्यक्षदर्शियों से बात करने की कोशिश की। हमें एक मिले यहाँ पे चाय बेचते हैं। क्या नाम है आपका? श्याम। कहाँ थे आप? हम सामने चाय बेचते थे। कहाँ पर, किस जगह दुकान है आपकी? सामने। अच्छा, उधर। कितनी बजे हुआ ये हादसा? ये 2:10 पे हुआ।
2:10 पे। क्या आपने उस समय, जिस समय ये हुआ, एग्जैक्ट उस समय यहाँ पे मौजूद थे? हम तो उधर चाय दे रहे थे। कैसे आवाज सुन के आपको पता लगा, कैसे लगा? आवाज लगी कि गिरा, तब भागे सारे लोग। सारे लोग मतलब जो आसपास मौजूद थे? आप भी पहुंचे? हम भी थे, हमने निकाला इसमें से। कितने लोगों को निकाला आपने? इसमें 12-13 लोग थे। 12-13 लोगों को कैसे अस्पताल पहुंचाया? वो टेम्पो से गए, टेम्पो से गए? क्या उस समय तक एम्बुलेंस वगैरह नहीं आई थी? ले आई नहीं पाई थी। कितनी देर बाद आई एम्बुलेंस फिर? 5-10 मिनट बता गए, लेकिन उन्हें पहले उन्हें जरूरी था ले जाना। अच्छा, तो क्या हमको ये बता रहे हैं कि यहाँ पर एक पूरी एक बस्ती सी है, वहीं के ज्यादातर लोग काम कर रहे थे यहाँ? हाँ, वहीं के लोग थे। तो महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, कि कौन थे? अभी ये तो नहीं मालूम, हम महिलाएं थी यहाँ पे कर रहे थे कि कौन कर रहा था। महिलाएं तो नहीं थी। अच्छा, बहुत सी चीजें बता रहे हैं लोग कि कोई बता रहा 22 लोग, कोई 25 लोग, थोड़ी थोड़ी देर में आंकड़ा बता रहे। कितने लोग थे? का टाइम था, इतने लोग नहीं थे। कितने आपके अंदाज से कितने लोग होंगे? 20-25 लोग होंगे मुश्किल से, बाकी सारे लोग भाग गए थे डरन के चक्कर में। अब अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और एकदम आवाज़ आई, काफ़ी मतलब बड़ी सी आवाज़ आई, तो जैसे झरने का पानी नहीं चलता इस तरीके का जर 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 जर। जब हम 2 लोग बैठे हुए थे, देखा जाके, और ये सब समझ में मतलब एकदम कुछ नहीं आ रहा था, ये हो क्या गया एकदम। तो 2-1 जो लड़के थे जो सामने दिखे, जो अंदर की तरफ थे, तुरंत उनको हाथों में निकाल के साइड से किया जाके। 2-3 लड़के, आपने? हाँ, साथ में इधर उधर के लोग आ गए थे एकदम। मतलब शुरुआत में लोगों का ये, जितने भी प्रत्यक्षदर्शियों से हम बात करें, जितने भी आई विटनेस से हम बात करें, उनका ये कहना है कि जब ये हादसा हुआ तो पुलिस और राहत बल तुरंत पहुंच गया, लेकिन शुरुआत में मोर्चा स्थानीय लोगों ने ही संभाला। स्थानीय लोगों ने ही इंसानियत दिखाते हुए घायलों को वहां से निकाल के अस्पताल तक पहुंचाया। जी सर। तो कितने लोग घायल हुए, कुछ ऐसा आपको मालूम? इसका कोई आइडिया नहीं, ऊंचे पे लेंटर था इसलिए नीचे से दिखता ही नहीं सर। ज्यादातर जो श्रमिक घायल हुए हैं वो जी। कहाँ के रहने वाले हैं? बताया जा रहा है पीछे की बस्ती के हैं। हाँ, 3-4 पीछे की बस्ती से थे, वो भी सामने 1-2 देखने के लिए मिल गए थे। बाकी के एकदम इधर उधर, एकदम इतना बड़ा हादसा हुआ, समझ ही नहीं आया कि कितनी लेबर थी, क्या थी। कब से काम चल रहा है ये सर काम तो करीब समथिंग 1 साल होने को है। 1 साल होने वाला है? जी, ज़्यादा ही हो गया होगा। अच्छा, मतलब ये तो आज बहुत बड़ा हादसा हो गया। क्या इसके पहले कभी कुछ ऐसा हुआ हो? नहीं सर, जीवन में पहली बार ही ऐसा देखा, और यहाँ फिलहाल पहली बार ऐसा हुआ। कभी मतलब बहुत से श्रमिक आपसे मिलते हुए दुआ सलाम करते हुए जाते होंगे, कभी कुछ नहीं बताया कि गारा मसाले में कुछ कमी हो रही है या कुछ किसी तरह की लापरवाही? सर, इस तरीके की कोई बात नहीं सामने आई थी कि गारे वगैरह की, इन सब चीज़ों से मुझे मतलब भी नहीं, लेकिन ये हादसा जो देखा, ये बड़ा अचंभित करता है। तो अभी आप लोग जितने लोग हैं, यहीं के स्थानीय लोग हैं आप सब, तो अस्पताल पहुंचा दिया घायलों को, उसके बाद आप लोग क्या मिलने गए घायलों से? तत्काल सेवा हो गई सर, ऑटो बाहर से पकड़ के लाए, तुरंत उन लोगों को पहुंचाया। तब तक एम्बुलेंस भी सर समय पे आ गई, एम्बुलेंस ने भी सर हाँ, एनडीआरएफ। जी जी, तत्काल मतलब बहुत जल्दी सेवा मिली। किसी की जनहानि की सूचना हुई? ये सब बता रहे हैं सारे अधिकारी कि अभी तक भगवान की दुआ से कुछ इस तरह का किसी की जान जाने की खबर? केवल हादसा वहीं तक रहा है, उसके अलावा कोई नुकसान अदर से नहीं सर। राम नरेश यहीं पर मौजूद थे जिस वक्त ये हादसा हुआ। हम इनसे पूछते हैं कि हादसे के वक्त हुआ क्या था? अचानक से एकदम आवाज़ सी आई, हम वेटिंग हॉल में बैठे हुए थे, तो उसमें यह हुआ कि आवाज़ आई, तो बाहर निकल के देखे तो देखा एकदम ये पूरा नीचे गिर गया है। जब नीचे गिर गया तो दौड़े, जो है ना, हमने कहा लेबर दब गई होगी। तो उस पीरियड में जो है ना 2 लेबर को साइड में जो आके गिरे थे वो निकाला, उनके पैर में कहीं चोट होगी, उनको बाहर किया, यहाँ इस पर बिठाया, बेंच पे लिटा दिया, एक को नीचे लिटा दिया, एक ज़्यादा सीरियस था। उसको कैसे लेकर गए अस्पताल? को 4 लोगों ने वहाँ से निकाला, फिर एम्बुलेंस से या ऑटो से गए होंगे, हम तो यही रहे, बाकी और लोगों के चक्कर में देखते रहे। लेकिन उस समय मलबा ही इतना था कि उसकी वजह से। क्या राहत शुरुआत में इस तरह की तस्वीरें आई कि लोगों को ई रिक्शे से लेकर जाया गया, तो ई रिक्शा वगैरह ये क्लियर नहीं है, ई रिक्शे से लेके जाएगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक, हम तो यहीं पे रहे, लेकिन यहाँ पे आम पब्लिक और प्लेटफार्म थी, उन्होंने काफ़ी मदद की, कोशिश में रहे कि जो बच जाए वो अच्छा है, ठीक है, तो इंसानियत का काम है, ठीक, उसमें कुछ नहीं। पुलिस और राहत बचाव का पुलिस भी आ गई थी, वो भी बेचारे क्या करते, इतना वहीं पे था, जो ना मलबा इतना था, जब जेबीसी भी काम नहीं कर पा रही तो पुलिस क्या करती? नहीं, मतलब जो रिस्पांस टीम है, जो बचाव टीम है, उसको आने में ज़्यादा वक्त तो ज़ाया नहीं हुआ? नहीं, पुलिस वगैरह कंटिन्यू आ गई थी तुरंत ही। एक तो इसमें करंट आ गया था, फिर वहाँ से केबल कटवाया, 20 मिनट तो उसमें दौड़ने में लग गए, केबल कटी, तब जाके जो ना यहाँ एक लेबर को झटका। कौन सा केबल? लाइट आ रही थी, करंट आ रहा था।
इस वक्त हमारी टीम कन्नौज रेलवे स्टेशन से कन्नौज के जिला अस्पताल में आई है, जहां पर फौरी तौर पर घायलों को लाया गया, जो रेलवे स्टेशन में हादसा हुआ था उसके घायल। हमारे साथ कन्नौज जिला अस्पताल के सीएमएस शक्ति बसु हैं, हम उनसे बात करेंगे कि कितने घायल आए, कितने को डिस्चार्ज कर दिया गया है। शक्ति बसु जी, कितने वहाँ के जो हादसा हुआ था रेलवे स्टेशन पे, तो कितने वहाँ पे मजदूर आए यहाँ पे? यहाँ पे 25 लोग आए थे, उनमें से 2 तो बिल्कुल माइनर इंजरीज के थे, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। 9 रेफ़र किए गए हैं मेडिकल कॉलेज तिरवा पे। क्या उनकी हालत ज़्यादा गंभीर है? उनकी हालत ये थोड़े सीरियस थे, और बाकी हमारे पास अभी 14 पेशेंट हैं, दे आर स्टेबल, उनका मैनेजमेंट हो रहा है। क्या किसी तरह की जनहानि की खबर है? नहीं, कोई कैजुअलिटी आज सच नहीं है। किस तरह की चोटें आई हैं उनको? सामान्य हैं, किसी को उसमें मस्कुलर इंजरी है, किसी को स्क्रैचेस हैं, अब्रेजन्स हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं। गंभीर चोट सर पे या इस तरह की? इस तरीके की यहाँ नहीं है, अभी एडमिटेड नहीं है। अब बाकी वो ऊपर से, अधिकतर लोग यही बता रहे हैं कि ऊपर से धसके गिरे हैं, तो वो जब गिरे हैं तो उसमें जो धसके की जो धमक होती है उसकी वजह से ज़्यादा वो है। अंडर ऑब्जर्वेशन है, उनके इन्वेस्टिगेशंस वगैरह करवाए जा रहे हैं और दे आर स्टेबल। आपको क्या प्रशासन की तरफ से ऐसा कुछ कहा जा रहा है कि अभी और भी मजदूर आने हैं? अभी तो वहाँ से जितने आने थे आ गए हैं, बाकी वहाँ पे अभी भी रेस्क्यू वर्क चल रहा है और हम लोग अलर्ट हैं। अगर इस तरीके के कोई आएगा तो वील मैनेज अकॉर्डिंग। ये इतना जो कैजुअलिटी हुई, तो क्या आप लोगों ने कुछ खास तरह की तैयारी की इसके लिए? इसके लिए ऑलरेडी तैयारी थी, और बाकी कोई जो और एडिशनल जो तैयारी थी, क्योंकि तीमारदार बहुत आ रहे थे, उनके बैठने और उनके सुरक्षित रहने का इंतज़ाम वो भी किया गया। तीमारदार कहाँ पर है यहाँ पे जो अभी मरीज? तो पेशेंट के पास ही हैं, उनके लिए भी व्यवस्था ये की जा रही कि उनको भी कंबल वगैरह मिले, इत्मीनान से वो रहें। ये थे शक्ति बसु, जिन्होंने हमको बताया कि कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनकी हालत गंभीर है, उनको दूसरे अस्पतालों में रेफ़र किया गया है। अब हम अंदर चल के कुछ घायलों से बात करते हैं, उनके तीमारदारों से बात करते हैं, उनसे उनका हालचाल जानते हैं, पूछते हैं कि हादसे के वक्त एक्चुअली क्या हुआ था। देखिए, जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया उन्होंने जो देखा, लेकिन जिन्होंने भोगा इस चीज़ को, हम उनसे बात करते हैं। आइए, कैसी तबीयत है आपकी? आपकी तबीयत कैसी है? कहाँ पर चोट लगी है आपको? ये जो ये पेट है ना, ये यहाँ पर, और ये बाह। नाम क्या है आपका? हाँ? आपका नाम क्या है? नाम हमारा स्वामीनाथ है। स्वामीनाथ जी, क्या हुआ था उस वक्त? आप क्या काम कर रहे थे जिस वक्त ये हादसा हुआ? अब हमको जब हम गिर गए हम नीचे, तब हम चोट लगा था, बेहोश हो गए। जब हमको टांग करके वहाँ से ले आए, उसके बाद में हमको पता नहीं चला कि वो कैसे भस गया, कैसे क्या हुआ, अब हम बता नहीं सकते। नहीं, आपसे हम ये नहीं जानना चाह रहे थे, लेकिन हम ये समझना चाह रहे हैं कि आप लोग तो इतना एक्सपीरियंस है, आपको अनुभव है इस निर्माण कार्यों का, तो आपको क्या लग रहा है कि किस वजह से ये हादसा हुआ होगा? आपको इतना एक्सपीरियंस, आपको इतना बरस हो गया काम करते हो। मैं बता रहा हूँ ना कि 1 बजे का टाइम था, जब हम लोग खाना खा करके लंच हुआ था, खाना खा करके जस्ट आए तो अभी काम बंद था। जब आए उधर जब शुरू होने वाला था काम, तो अभी वो एक बाइक लेकर के पश्चिम के साइड से वो बैठा, अब उस पर से वो भागने आदमी लगा, कुछ छत रुका है उस पर भाग करके गए, कुछ लोग ऐसे वैसे, अब जैसे जिसका नसीब था। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बलिया जिला का रहता। बलिया के रहने वाले। आपके साथ कोई और आपके संगी साथी जो वहाँ पर काम कर रहे थे क्या? हमारे साथ में एक मिस्त्री और था। कहाँ है वो, पता है आपको? वो नीचे था, वो काम ऊपर नहीं था, वो नीचे था। क्या नाम है आपका? पन्ना लाल जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? कन्नौज के चौरा चांदपुर के। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं। क्या हुआ था उस समय? सर हम लोग काम कर रहे थे, जितने वर्कर सब काम कर रहे थे। कितने लोग थे टोटल उस समय, जिस समय आप लोग काम कर रहे थे? कितने, अंदाजन कितने लोग होंगे? ऊपर होंगे 25 से 30 लोग ऊपर होंगे, 25 तो होंगे, बाकी नीचे थे। ये जब छत लंच हो गया, खाना खा के सब लेबर चढ़ गए ऊपर, काम चलने लगा, और एक एंगल गिरा। पहले एक एंगल गिरा, बल्ली एक गिरी। एक बल्ली गिरने के बाद एकदम 20 सेकंड लगे होते, पूरी छत गिर गई। मतलब जब बल्ली गिरी होगी तो आप लोगों को भागने का भी मौका नहीं मिला? 30 फुट पे ऊपर सर, कहाँ भागने मौका मिलेगा नहीं भागने। तो मसाला था नरम, तो मसाला पहले गिरा है,
और सरिया वो थी, उसमें जितने बंदे थे सब लपेट के उसमें आए गिरे। गलत आपको दिख रहा है तो आपको भी पता जान पर बनाए की बात, तो कहीं कुछ ऐसी आपको कमी दिखी क्या? सर कमी हमें तो नहीं दिखी थी, लेकिन अब क्या बताएं, हम लोग एक तो पहली बार कभी काम नहीं किया ईंट गारा का, अपने दिल्ली मुंबई चले जाते थे, अब तक करने लगे ये काम जो किया नहीं कभी। यहाँ काम किसने दिलाया था आपको भैया? काम दिलाया था वहीं, एक दिन हम लोग घूमने गए थे तो वही मिल गए थे शटरिंग वाले, तो उन्होंने दिलाया था काम। ये फर्म किसकी है, कुछ पता है आपको? किसके अंडर किसका ठेका था ये? ठेका ये एक का नाम शर्मा था, एक का नाम मिश्रा जी था। पूरा नाम कुछ पता है? नहीं पूरा सर नहीं, हम लोग वो जो उनकी फर्म का वो नाम। मऊ जिला के हैं और हम लोग यहाँ के हैं, हम लोग लोकल वाले इतनी जल्दी क्या संपर्क, फिर ठेकेदार और मालिक हफ्ते में एक बार आता था। कितना पैसा मिल रहा था आपको डेली का? सर हमें लोगों को 7 घंटे के 500 रुपये मिलते थे, 7 घंटे के। रोज टाइम पे मिल जाता है पैसा? टाइम पे अब तो मिले ही नहीं, और अब जब से नाइट लगने लगी 16 घंटा डेली काम करवाते थे, 16 घंटा 16 घंटे काम करवा रहे थे। डेली होता था। अब वो अभी पैसे भी नहीं मिले, उन 16 घंटे के पैसे नहीं मिले आपको? आज तक नहीं मिले अभी। तो जब जिन्होंने पैसे नहीं दिए वो आप लोग जब घायल है अस्पताल के बेड में पड़े, क्या वो आपसे मिलने आए? नहीं। कोई मिलने नहीं आया? नहीं। आप इतनी देर हो गई कोई भी किसी से मिलने नहीं आया? कोई संपर्क किसी के घर वालों से किया हो? नहीं, हमारे गांव के सारे लोग आए हैं बस। अच्छा, कुछ और लोग भी हमसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? ध्रुव नाम है, यहीं के रहने वाले? हाँ यहीं चौरा चांदपुर के। चौरा चांदपुर कन्नौज। तो कैसे काम मिला था, क्या हुआ था क्या? सर हम ये नीचे से मतलब सीमेंट डाल रहे थे मशीन में, तो ये देखने गए थे कि आज पड़ जाएगा या नहीं, तो ये उधर से आ रहे, देख के आ रहे थे हम इधर, तो एकदम तूफान जैसा आया, चढ़ डर गए हम, तो भागने लगे इधर उधर, है ना। हम आगे भाग रहे, पीछे गिर रहा लिंटर, आगे भी गिरा, ऐसे हमने सरिया पकड़ ली, ऐसे ही हम भी लटकते हुए नीचे चले आए। अच्छा, मतलब आपको कहने बोले जब गिर रही थी छत तो आपने वो सरिया पकड़ के थोड़ी देर लटके रहे, और फिर वो सरिया भी मुड़ के नीचे आ गई? जाल नहीं, जाल वही पकड़े। कहाँ चोट लगी भाई आपके? लगी है। अरे नहीं, बैठो बैठो, नहीं देखो नहीं। आप इनकी मम्मी हैं? भैया तो आप लोगों को जो भी इनके ठेकेदार होंगे जिनके अंडर में काम कर रहे थे, कोई मदद नहीं पहुंचाई, कोई मिलने नहीं आया? नहीं कुछ नहीं मैं अब है नहीं आई मदद। तो खाना वाना कुछ खाया आप लोगों ने, खिलाया इनको? खाना खाया। अच्छा, हॉस्पिटल से ही खाना दिया गया है यहाँ पर जो घायल मजदूर हैं यहाँ पे। और कौन है यहाँ पे? खाना तो हमारे यहाँ हॉस्पिटल से। कैसे हैं आप? सही है साहब। तबीयत कहाँ लगी है चोट? चेहरे में है, कमर में है। जितने भी हम लोगों से बात कर रहे हैं, आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि सब अधिकतर के कमर में सीने और कमर में धमक से चोट आई है। मतलब वो नीचे जो अचानक गिरना हुआ है उस वजह से पूरा अभी कहाँ दर्द है आपके? ये और चतेरे में। और कहाँ रहते हैं आप? चांदपुर। अच्छा, सब एक ही एरिया के हैं ज्यादातर आप? एक ही गांव के 13 लोग थे। एक ही गांव के 13 लोग थे जी। तो किसने लगवाया था आपको वहां पर भैया? हम तो ऐसे, अब हमारे भाई ने लगवाया था, हमारा भाई पहले से काम करता था। तो आप लोग कितने दिन से काम कर रहे थे यहाँ? हमको हो गया लमसम 1 महीना। 1 महीने से काम कर रहे थे। पैसा वैसा रोज मिलता था, टाइम से मिलता है? पैसा तीसरे दिन जो है, चौथे दिन देते थे। 4 दिन का जैसे 2800 रुपये हो गया, तो 2800 मिलते हैं पूरे? नहीं, 1500 देते थे। तो बाकी के पैसे क्यों नहीं देते थे? एक दिन के पैसे रोक लेते थे। 1 दिन का पैसा रोक लेते? कौन सुपरवाइजर देते थे पैसा? पैसे का हिसाब किताब कौन देखता था? ठेकेदार। हालत ये है कि 7-7 घंटे काम कराने के बाद, 16-16 घंटे काम कराने के बाद पैसा नहीं दिया गया उनको। इनका ये भी कहना है कि जो पैसा रोज मिलना चाहिए था 700 रुपये दिहाड़ी, उस दिहाड़ी जिससे जो 700 रुपये 500 रुपये मिलने के बाद जो मजदूर अपने घर के लिए आटा दाल चावल तेल और अपने बच्चों के लिए खाना ले लेके जाता है, वो उस तक की भी मतलब उनको पैसा नहीं मिला। आधा पैसा दे रहे थे, 4 दिन बाद दे रहे थे, 2800 रुपये हो रहे तो 1500 रुपये दे रहे थे। ये हालत है। ऐसे हादसों में कॉमन क्या है मालूम है आपको? कॉमन वही है, एक मजदूर वर्ग जो इस हादसे का शिकार होता है, इसी तरह अस्पताल में आके अपना इलाज कराता है बिना पैसों के, और उनको काम देने वाले उनको पूछने तक नहीं आते। लेकिन हम उनकी खबर आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। इस मामले से जुड़े जितने भी अपडेट होंगे हम आपको रूबरू कराते रहेंगे।